आइए गुरुजी और गुरुमाँ को प्रणाम करते हुए इस गंगा की पवित्र वातावरण में हम सब पवित्र विचारों से यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन से इस दिन की शुरुआत करें। पूरी अपनी आँखों को बंद करके हाथों को फैलाते हुए पूरे भाव से कहिए, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस वातावरण की शांति को अपने भीतर महसूस करते हुए कहें, मैं शांत हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। अपनी रोम रोम में एक प्रसन्नता की लहर को महसूस करते हुए कहें, मैं प्रसन्न हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। Open your hands wide and say, I am happy. I am healthy. Feeling yourself completely merged with the nature, overflowing with joy. I am peaceful. I am divine. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. इस गंगा की लहरों की तरफ आनंद से झूमते हुए कहें, मैं सुखी हूँ, मैं मुक्त हूँ। अपनी सारी अशुद्धियों को, नेगेटिविटी को, जैसे क्रोध, द्वेष, कामनाएं, सबको इस गंगा में बहा दें और कहें, मैं इच्छा मुक्त हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। इस पूर्ण आनंद की स्थिति को यूं ही बनाए रखें, चाहे हम मुख से कहें या ना कहें, पर हमेशा अपने भीतर महसूस करते रहें कि हम कितने सुखी, कितने स्वस्थ, मुक्त और ब्रह्म में लीन हैं। अब अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लगाते हुए आइए हम सब अनुलोम विलोम प्राणायाम एक साधारण गति से करेंगे। 3 से 4 चक्र पहले साधारण गति से करेंगे। अपनी अंगूठे से अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक लंबी
लंबी और गहरी श्वास भीतर की ओर लीजिए। फिर उस नॉस्ट्रिल को बंद कर पहले वाली नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर की ओर कर दीजिए। पुनः उस नॉस्ट्रिल से वापस श्वास धीरे धीरे भीतर की ओर ले और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से बाहर कर दें। With your tongue, close the right nostril and take a long deep breath with the left nostril. Close that nostril and exhale slowly with the previous nostril. Again take a long deep breath with the right nostril and exhale slowly with the left nostril. ध्यान रहे जब आप श्वास भीतर की ओर ले रहे हैं तब श्वास इतनी गहरी और लंबी हो कि आपके फेफड़े एक गुब्बारे की तरह फूल जाए और जब आप श्वास बाहर की ओर छोड़ रहे हैं तो वह इतनी बाहर जा रही हो कि आपके फेफड़े पूरी तरह से संकुचित हो जाएं। आपकी श्वास जब भीतर जा रही है तो अपने साथ वातावरण की सारी पॉजिटिविटी, सारी शुद्धियों को लेकर आपकी रोम रोम में फैल रही है और वही श्वास जब बाहर जा रही है तो आपके शरीर के सारी अशुद्धियों को लेकर बाहर कर दे रही है। अब हम यही अनुलोम विलोम प्राणायाम एक तेजी और तेज गति से करेंगे जिससे हमें गर्माहट महसूस होगी और सर्दी से मुक्ति मिलेगी। आइए वही अनुलोम विलोम तेजी गति से करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से लेते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेते हुए राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। महसूस करें श्वास तेजी से राइट नॉस्ट्रिल से भीतर जा रही है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर जा रही है। फिर वही नॉस्ट्रिल से श्वास भीतर की ओर जा रही है और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से बाहर जा रही है। इस अनुलोम विलोम की 4 से 5 चक्र करना है एकदम तेजी गति से। इससे आपके रोम रोम में एक गर्माहट महसूस होगी। श्वास तेजी से बाहर और तेजी से भीतर। अब इस प्राणायाम की 4 से 5 चक्र होने के बाद अपनी श्वासों को एक साधारण गति से चलने दें, एकदम साधारण गति से चलने दें। महसूस करें आपके शरीर में एक गर्माहट, एक हल्कापन। आप कितने रिलैक्स हो चुके हैं, स्वस्थ और सुखी महसूस कर रही हैं। इस पूर्ण आनंद की अवस्था को यूं ही बनाए रखते हुए अपना ध्यान अपने श्वासों पर लगाए रखते हुए हम गुरु जी से, गुरु माँ से विनती करते हैं
वे हमारा मार्गदर्शन करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति ब्रह्मांड शांति मनस शांति बुद्धि शांति आत्मा शांति परमात्मा शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। अपनी शांत अवस्था पर ध्यान देते हुए आनंद लेते रहें इस दिव्य वातावरण का। अपना ध्यान एक बार इस वातावरण की सुंदरता को अपने मन से अनुभव करने के लिए अपना ध्यान चारों ओर घुमाएं। महसूस करें यहाँ के दिव्य वातावरण को। गंगा नदी का किनारा है, शीतल हवा की लहरें चल रही हैं। दूर पर्वतों से उग रहे सूर्य की हल्की हल्की किरणें हम पर पड़ रही है।
इस सुंदर प्रकृति के बीचों बीच हम बैठकर इसी प्रकृति पर ध्यान लगा रहे हैं। इस नेचर पर ध्यान लगाने से हमें कितना आनंद मिल रहा है और कितनी शांति मिल रही है। इस शांति पर ध्यान दें। Concentrate on the divine sound of flowing Ganga river. Feel the cold breeze, touch of the cold breeze coming directly from the Himalayas. Meditate on this nature and keep your mind focused on the inner bliss. किसी सुंदर प्रकृति पर ध्यान लगाते हुए हमारा ध्यान एकदम एकाग्रित हो चुका है इस नेचर पर। हम इस नेचर पर ध्यान लगाते हुए अब अपने ध्यान की गहराई में पहुंच चुके हैं, जहां केवल और केवल इस प्रकृति पर ही हमारा ध्यान टिका हुआ है पूर्ण रूप से। अपने ध्यान की गहराई में पहुंचने के बाद अब हम इस नेचर के साथ एक कनेक्शन को फील कर रहे हैं, एक यूनियन को फील कर रहे हैं। खुद को इस नेचर के साथ एक महसूस कर रहे हैं। अपना ध्यान इसी प्रकार बनाते हुए महसूस करें अपनी एकता को इस प्रकृति के साथ, यहाँ की वायु के साथ, यहाँ के जल के साथ। जहाँ जहाँ पर प्रकृति है वहाँ वहाँ अपने आप को भी महसूस करें, अपनी एकता को महसूस करें इस प्रकृति के साथ। इस द्वैत से अद्वैत भाव को महसूस करें। हम इतनी एकता को महसूस कर रहे हैं, प्रकृति के साथ एक हो चुके हैं कि अब हमारे इस पंच तत्वों से बने शरीर के जो तत्व हैं, जो इसी प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, वह अब इस प्रकृति के साथ एक होने के कारण वापस इस प्रकृति में जाकर लीन हो रहे हैं। अपने आप ही एकदम एफर्टलेसली हमारे शरीर की जो बनावट है, पंच तत्वों से बने जो हमारा शरीर है, वह वापस इस पंच तत्वों की प्रकृति में जाकर मिल रहा है। सबसे पहले महसूस करें हमारे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है, हमारे शरीर में जो स्थूलपना है, जो सॉलिडनेस है, वह धीरे धीरे निर्मल हो रही है और हमारे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है वह धीरे धीरे हमें महसूस नहीं हो रहा और वह लीन हो रहा है यहाँ के पर्वतों में। प्रकृति के साथ इसी एकता को महसूस करते हुए फील करें कि आपके शरीर का जो स्थूलपन है, जो सॉलिडनेस है, वह आपके शरीर से अब निकल कर इस प्रकृति के पर्वतों के पृथ्वी तत्व के साथ जा मिल चुका है। और अब हमारे शरीर पर ध्यान लगाते हुए फील करें कि हमारे भीतर का जो जल तत्व है, जो वाटर एलिमेंट है,
वह इस गंगा नदी के साथ ही जाकर अब फ्लो हो चुका है। हमारा शरीर अब और भी ज़्यादा निर्मल हो चुका है। हमारे शरीर का जो वाटर एलिमेंट है वह भी इस प्रकृति के साथ एक होने के कारण इस गंगा नदी में जाकर मिल चुका है। हमारे शरीर का जो स्थूलपना है वह भी खत्म हो चुका है और ये एक नया एहसास है जहाँ पर आपको अपने शरीर का जो ठोसपना है, सॉलिडनेस है, वो फील नहीं हो रहा। इसी प्रकार अपने तत्वों को इस प्रकृति में लीन होता हुआ महसूस करते हुए फील करें कि अब जो हमारे शरीर में हमको गर्माहट महसूस हो रही है, हमारे शरीर के अग्नि तत्व के कारण अब हमारा शरीर का अग्नि तत्व फायर एलिमेंट यहाँ के सूर्य के साथ जाकर मिल रहा है। हमारे शरीर में जो फायर एलिमेंट है उसे इस सूर्य के अग्नि तत्व से भिन्न ना मानते हुए, अलग ना मानते हुए महसूस करें कि अब हमारे शरीर का जो अग्नि तत्व है वह इस सूर्य के साथ एक हो चुका है। हमारे शरीर का दृश्यमान अस्तित्व अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। हमारे शरीर का जो कंस्ट्रक्शन था वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस प्रकृति से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है उसी प्रकृति में यह शरीर धीरे धीरे जाकर लीन होता जा रहा है। अब जब हमारे शरीर की कोई सीमा नहीं रही, कोई बनावट नहीं रही, महसूस करें कि हमारे शरीर का जो वायु तत्व है, जो एयर एलिमेंट है, हमारे शरीर का अब वायु तत्व भी यहाँ पर झूम झूम कर बह रही वायु तत्व के साथ मिलकर अब बह चुका है। महसूस करें कि आपके शरीर का वायु तत्व इस हवा के साथ बह चुका है, एक हो चुका है और अब आपको अपने शरीर का आभास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारे शरीर के जो एलिमेंट्स हैं वह धीरे धीरे इस प्रकृति में जाकर लीन हो गए हैं और अब आखिर में हमारे शरीर कहलाने लायक जो एक लास्ट एलिमेंट बचा है, आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट, जो हर जगह पर हर समय रहता है, आकाश तत्व जो ओमनी प्रेजेंट है, अब हमारे शरीर का आकाश तत्व इस सर्वव्यापी आकाश तत्व में एक हो चुका है, लीन हो चुका है। हमारे शरीर के जितने भी एलिमेंट्स के लेयर्स थे वह अब खत्म हो चुके हैं, वह वापस प्रकृति में जाकर लीन हो चुके हैं। फील करें इस
इस नए आभास को, जहाँ पर अब आप बिना शरीर के इस प्रकृति को महसूस कर रहे हैं। हमारे शरीर का अस्तित्व खत्म होने के बाद भी अब भी हम अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को फील कर पा रहे हैं। हमारे शरीर के न रहने पर भी अब भी हम अपनी अवेयरनेस को फील कर पा रहे हैं। हम फील कर पा रहे हैं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब भी शरीर के न रहने पर भी हम जो महसूस कर रहे हैं, हम जो अपनी एग्जिस्टेंस को अब भी फील कर रहे हैं, ये हमारा चेतन स्वरूप है, ये हमारा रियल स्वरूप है, ये हमारी शुद्ध चेतना है, जिसे हम अब भी महसूस कर पा रहे हैं। जो शरीर के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती है, शरीर से अलग रहती है, ये हमारी शुद्ध चेतना है। अपने इस शुद्ध चेतना को महसूस करें, अपने इस रियल स्वरूप पर ध्यान लगाएं, जहाँ पर आपको केवल एक ब्लिस महसूस हो रही है। अपने अंदर के इस ब्लिस को महसूस करें, फील करें कि शरीर न रहने पर भी आप अपनी इस ब्लिस को महसूस कर पा रहे हैं। अपने इस सत्य स्वरूप को महसूस करें, ब्रह्म स्वरूप को महसूस करें। अब जब सारे लेयर्स खत्म हो चुके हैं, हमें बहुत क्लियरली अपने स्वरूप का आभास हो रहा है। We can very clearly feel our true state, our state of pure consciousness, our state which is a different entity from our body. महसूस करें अपने इस दिव्य शुद्ध चेतन स्वरूप को। अपनी चेतना पर ध्यान लगाते हुए अब धीरे धीरे, जब हमें पूर्ण रूप से हमारी इस अवस्था पर क्लियरली ध्यान आ चुका है, आभास हो चुका है, हमारी इस अवस्था पर अब हम धीरे धीरे जिस प्रकृति के साथ हमने अपने सारे शरीर के तत्वों को लीन होता हुआ महसूस किया था, अपने सत्य स्वरूप को आभास करने के पश्चात अब हम इस प्रकृति से अपने तत्व वापस मांगेंगे, अपने एक नए शरीर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अब अपने नए शरीर के निर्माण के लिए हम वापस इस प्रकृति से अपने तत्व मांगेंगे। इस स्थूल प्रकृति को आभास करने के लिए, महसूस करने के लिए हमें आवश्यकता है
अपने एक स्थूल शरीर की। अब जब हमें पता चल गया है कि हमारा रियल स्टेट क्या है, हमारा सत्य स्वरूप ये शुद्ध चेतन स्वरूप है जो इस शरीर से अलग है, अब हम अपने ही इस शुद्ध चेतना पर ध्यान लगाते हुए महसूस करेंगे प्रकृति के तत्वों को धीरे धीरे वापस एक शरीर के फॉर्म में बनते हुए। अपनी अवस्था पर भी ध्यान लगाते हुए, शुद्ध चेतना पर ध्यान लगाते हुए सबसे पहले महसूस करें कि आपकी शुद्ध चेतना के ऊपर आकाश तत्व की लेयर फॉर्म हो चुकी है। एक इनविजिबल लेयर आकाश तत्व की, स्पेस एलिमेंट की आपके शरीर के ऊपर फॉर्म हो चुकी है और इस स्पेस एलिमेंट से जाकर मिल गया है यह वायु तत्व। महसूस करें कि आकाश तत्व से यह वायु तत्व मिलकर आपके शरीर का निर्माण अब शुरू हो चुका है। प्रकृति से अब हम यह अग्नि तत्व मांगेंगे। सूर्य से अब हमें अग्नि तत्व प्राप्त हो रहा है। हमारे इस शरीर के निर्माण के साथ अग्नि तत्व जुड़ रहा है। हमारे शरीर में आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व एक साथ जुड़कर हमारे शरीर का निर्माण कर रहे हैं। फील करें प्रकृति से प्रकृति की फॉर्मेशन को। और अब हम यहाँ पर बह रही गंगा नदी से, जो शिव जी की जटा से निकली हुई पवित्र गंगा नदी है, इस शुद्ध पवित्र दिव्य गंगा नदी से मांगेंगे जल तत्व। फील करें प्रकृति के साथ एकता को और अब महसूस करें कि गंगा नदी से हमें जल तत्व प्राप्त हो चुका है और हमारे शरीर के निर्माण के साथ जुड़ चुका है। महसूस करें हमारे शरीर की फॉर्मेशन को। हमारे भीतर अब जल तत्व भी जुड़ चुका है और अब हमारा शरीर पहले से शुद्ध बन रहा है। हमारा एक नया शरीर बन रहा है। अपने शरीर के फॉर्मेशन को महसूस करें और अब यहाँ के पर्वतों से हमें वापस आ रहा है पृथ्वी तत्व। यहाँ के पर्वत जिन्हें हमने अपना पृथ्वी तत्व लीन करा था पहले, अभी इन्हीं पर्वतों से हमें वापस प्रकृति से एक पृथ्वी तत्व की प्राप्ति हो रही है और हमारे शरीर को एक स्थूलपना, एक सॉलिडनेस प्राप्त हो रहा है। हमारे शरीर को एक बाउंड्री मिल रही है, एक सीमा मिल रही है और एक आकार मिल रहा है। सारे तत्व एक साथ जुड़कर प्रकृति के सबसे पवित्र तत्व एक साथ जुड़कर अब हमारा शरीर फॉर्म कर चुके हैं, जो पहले से दिव्य है और शुद्ध है। अपने इस नए शरीर का आभास करें
सिर से लेकर पैर तक एक शुद्ध दिव्य शरीर को अनुभव करें और शरीर को अनुभव करते हुए भी ध्यान लगाएं अपने भीतर की चेतना पर। इस प्रकार महसूस करें कि यह चेतना, ये आपका रियल स्टेट है, ये आपका सत्य स्वरूप है और इस चेतना के ऊपर हमारा ये शरीर फॉर्म हुआ है। शरीर के साथ कनेक्शन महसूस करते हुए भी एक डिस्कनेक्शन को महसूस करें, फील करें प्रकृति के साथ एक कनेक्शन को और फील करें इस दिव्य चंचल बहती हवा को जो हर पल हमें छूकर यही आभास करा रही है कि हम उसी के तत्व हैं, कि वह हमसे अलग नहीं है। आसपास के दिव्य वातावरण को महसूस करें और इस प्रकार फील करें कि पहले से ज़्यादा आप इस वातावरण के साथ एक कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। इस कनेक्शन को फील करते हुए भी हमें बहुत क्लियरली हमें अपने अंतर की स्थिति का आभास हो चुका है, हमें अपने रियल स्टेट का आभास हो चुका है और हमारा जो ये दिव्य शरीर है जो अब पहले से दिव्य हो चुका है, नया हो चुका है, इस शरीर के भीतर महसूस करें अब देवी देवता भी वास कर रहे हैं। हमारा ये दिव्य शरीर जिसमें देवी देवता वास कर रहे हैं, देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं हम और सब कुछ महसूस करते हुए भी हमारा ध्यान हमारे अंतर की स्थिति पर है, हमारी शुद्ध चेतना पर जो इस सारे शरीर में सिर से लेकर पैर तक व्याप्त है। शरीर के हर एक कोने में हमारी चेतना को हम महसूस कर पा रहे हैं और इसी चेतना से हमारा शरीर, ये पंच तत्वों से बना शरीर कार्य करता है। इसी से हमें ऊर्जा प्रदान होती है। अपने इस सत्य स्वरूप पर ध्यान लगाते हुए फील करें एक कनेक्शन को भी यहाँ की प्रकृति के साथ और आभास करें अपने इस प्रकृति से बने शुद्ध दिव्य नए शरीर को। सिर से लेकर पैर तक एक नए शरीर का आभास करें। अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स कर लें। महसूस करें अपने नए शरीर को जो अब रोग मुक्त हो चुका है, जो अब एकदम नया है, जो इस प्रकृति के फॉर्मेशन से, इस प्रकृति के तत्वों से फॉर्मेशन से बना हुआ है। अपने शरीर को रिलैक्स करें। अपने शरीर का आभास करते हुए धीरे धीरे अपने सिर को रिलैक्स करें, अपने कंधों को रिलैक्स करें, अपने पैरों को रिलैक्स करें और सब कुछ करते हुए भी अपना ध्यान अपने अंतर की स्थिति पर बनाए रखें, जो हमारी रियल स्थिति है,
हमारा जो रियल स्टेट है उसी पर ध्यान बनाते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मलकर अपनी आँखों पर रखें और जब धीरे धीरे नीचे की ओर देखते हुए आँखें खोलने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले अपनी ही इस प्रकृति को हम देखने का आभास करेंगे। अपनी ही प्रकृति को हम देखेंगे और प्रकृति को देखते हुए भी, प्रकृति पर ध्यान लगाते हुए भी ध्यान अपने अंतर की स्थिति पर रखेंगे। जो स्थिति हमारी बंद आँखों से बनी थी, वही स्थिति को हम खुली आँखों से भी महसूस करेंगे। आज के इस ध्यान में शास्त्रों का सारा निचोड़ आ गया है। हमें जो शरीर प्राप्त होता है वो प्रकृति के पंच तत्वों से प्राप्त होता है। शरीर के न रहने पर भी हमारा अस्तित्व रहता है और जो हमारा अस्तित्व शरीर के न रहने पर भी रहता है, शरीर के प्राप्त होने के पश्चात भी वही अस्तित्व हमारा नित्य रूप से रहता है। परंतु शरीर मिलने के पश्चात हम सब कुछ शरीर को ही मान बैठते हैं और इसके कारण ही हम इस संसार की माया में फंस जाते हैं। सूक्ष्म रूप से पंच तत्व प्रकृति में सदा स्थित रहते हैं और जब जीवात्मा को शरीर धारण करना होता है तो सूक्ष्म तत्वों से स्थूल तत्व परिवर्तित होकर के शरीर का निर्माण होता है। ये ध्यान बहुत ही अच्छा अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए और साथ ही साथ शरीर की कोई बीमारियां भी हो उससे भी मुक्ति पाने के लिए बहुत ही अच्छा ध्यान है। ध्यान के द्वारा जब हम शरीर के पांचों तत्वों को प्रकृति में लीन कर देते हैं, तब ये पांचों तत्व प्रकृति में लीन होकर उनकी जो अशुद्धियां हैं, शरीर की बीमारी प्रकृति पंच तत्वों में अशुद्धियों के कारण पैदा होती है, तब ये अशुद्धियां प्रकृति में रह जाती है और फिर पुनः हम जब प्रकृति से पंच तत्व मांगते हैं, ग्रहण करते हैं, तो प्रकृति हमें शुद्ध तत्व देती है और हमारी बीमारियां सारी की सारी प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। इस प्रकार से शरीर की बीमारियों को भी ठीक करने के लिए ये ध्यान बहुत ही बढ़िया है और अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। इसे आप कभी भी करते रहिए। सदा अपने आत्म स्वरूप पर ही ध्यान रखें। शरीर आपको प्राप्त हुआ है
इस संसार को अनुभव करने के लिए, संसारिक कार्य करने के लिए, परंतु सत्य तो केवल चेतना ही है, आत्मा ही है। उसी सत्य पर सदा अपना ध्यान टिकाते रहिए। सारे कार्य शरीर से करते हुए भी अपना ध्यान चेतना पर ही रहे। इस प्रकार अपना ध्यान चेतना पर रखने पर आप मुक्ति और मोक्ष का आनंद उठाते हुए इस जीवन को व्यतीत करेंगे। अहं ब्रह्मरूपी, अहं ब्रह्मरूपी, अहं ब्रह्मरूपी, अहं ब्रह्मरूपी। अहं शिवरूपी, अहं शिवरूपी, अहं शिवरूपी, अहं शिवरूपी। अहं शक्तिरूपी, अहं शक्तिरूपी, अहं शक्तिरूपी, अहं शक्तिरूपी। अहं नित्यरूपी, अहं नित्यरूपी, अहं नित्यरूपी, अहं नित्यरूपी। अहं सर्वसाक्षी, अहं सर्वसाक्षी, अहं सर्वसाक्षी, अहं सर्वसाक्षी। अहं विश्वरूपी, अहं विश्वरूपी, अहं विश्वरूपी, अहं विश्वरूपी। अहं आत्मरूपी, अहं आत्मरूपी, अहं आत्मरूपी, अहं आत्मरूपी। अहं आनन्दरूपी, अहं आनन्दरूपी, अहं आनन्दरूपी, अहं आनन्दरूपी। अहं पूर्णानन्दरूपी, अहं पूर्णानन्दरूपी, अहं पूर्णानन्दरूपी, अहं पूर्णानन्दरूपी। अहं ब्रह्मस्वरूपी, अहं ब्रह्मस्वरूपी,
पूर्णमेवावशिष्यते।